क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक वो कहानी कहती है जो रास्ता चलते आपको जरूरी है। आपको दो प्रकार का महत्वपूर्ण हक दिलाता है। पहला, चूंकि आप हमेशा चाहते हैं कि इज्जत से जीने का हमारा हक हो, तो यही अनुच्छेद वो है जो आपको इज्जत से जीने का हक दिलाता है। और दूसरा, जो आपके जीवन के लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने मन से अपनी आजादी को जिए। सबसे पहला हक है इज्जत से जीने का हक। इसका मतलब है कि आपका सिर्फ सांस लेना आपकी जिंदगी नहीं है। आप इज्जत से जिए, ये आपकी रियल जिंदगी है। कहा जाता है ना कि इज्जत अगर मर गया तो आपके जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है, आप डेड हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि अगर आपको साफ हवा और साफ पानी नहीं मिलता है, प्रदूषण युक्त ये सारी चीजें हैं और इससे आप बीमार होते हैं, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 21 का पहला कंटेंट समझाता है। दूसरा, यही अनुच्छेद 21 कहता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका इलाज होगा। ये आपका हक है, ये कोई भीख नहीं है। आप अमीर हो या गरीब, कोई आपको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। यही अनुच्छेद एक बात और आपको सिखाता है, कहता है कि अगर आपके अगल बगल में बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको भेजिए, क्योंकि उन बच्चों का हक है इस देश में पैदा होने के बाद कि सरकार उन्हें फ्री में एजुकेशन और किताबें दे। चौथा बात, यही अनुच्छेद क्या सिखाता है, कहता है कि अगर कोई आपको बिना वजह आपको घर से निकाल दे, नौकरी से हटा दे, आप हमेशा इस बात से डरते होंगे, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद 21 यही रक्षा करता है। उदाहरण के तौर पर मानिए कि अगर आप किसी घर में एक किराएदार हैं, तो मकान मालिक आपको हटाना चाहता है तो उससे आपको नोटिस देना होगा। देखिएगा कि नोटिस आपको देता है कि नहीं देता है। नहीं देता है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। इसी में पांचवा पॉइंट, जो आपके जीवन के उस मोड़ से जुड़ा हुआ है जो जिंदगी का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। अगर कोई आपको कहीं भी, वो बाजार हो, स्कूल हो या घर हो, कहीं भी अगर अपमानित करता है, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि सावधान हो जाइए। इज्जत आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। सम्मान से जिए और इसके ऊपर आवाज उठाइए और कोर्ट में जाइए। कोई बेइज्जत नहीं कर सकता आपको। दूसरा, जो पहले वाले का हमने कहा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है आजादी का हक। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी किसी दूसरे के तरीके से नहीं, आप किसी अपने मास्टर के तरीके से नहीं, अपने पिताजी के तरीके से नहीं, आप अपने तरीके से जिएंगे। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमने भी महसूस किया है कि वह अपने कैरियर को चुनने के लिए किसी दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन ये आपका हक है, आपको इतना बौद्धिक होना पड़ेगा कि आप अपना कैरियर चुन सके। अनुच्छेद 21 यही आपको आजादी देता है कि कोई जबरन अपना विचार आपके ऊपर नहीं थोप सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आपके जीवन के हर एक रोज की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आपके पास फोन तो जरूर होगा, उसमें कुछ फोटो लेते होंगे, कुछ चैट भी होगा, और ये सारी बातें कुछ पर्सनल भी होंगी। आप चाहते हैं कि ये गुप्त रहे, तो यही अनुच्छेद 21 कहता है कि बिना आपके इजाजत का आपका कोई फोन चेक नहीं करेगा। चाहे वो कोई परिवार का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। अगर आपको पुलिस भी परेशान करता है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन है, और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको इस 21 आर्टिकल के और भी कहानी को अच्छे से समझना है, तो सोनिया गांधी के परिवार की ही एक महिला, जिसे मेनका गांधी कहा जाता है, उनसे जुड़ी एक कहानी को समझना होगा। एक बार की घटना है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट अधिनियम एक है, 1967 पासपोर्ट अधिनियम ही कहा जाता है। 1967 के तहत उनको पासपोर्ट दिया गया, किसी को भी मिलता है। जुलाई 1977 में भारत सरकार ने एक नोटिस भेजा उनके पास और कहा कि यह जनहित में नोटिस है और आपका पासपोर्ट हम जब्त कर लेंगे।
सरकार से जब पूछा गया कि इसका कोई स्पष्ट कारण बताइए तो उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं है। मेनका गांधी ने भी पूछा कि हमको तो बता दो, हमारा तो हक है हमको जानने का कि हमारा पासपोर्ट क्यों रद्द किया जा रहा है या छीना जा रहा है। तो जवाब मिला सरकार के तरफ से, बड़ा हास्यास्पद है कि कारण बताना जरूरी नहीं है। ये आपके साथ भी हो सकता है, कितना बार पुलिस प्रशासन करता होगा आपके साथ। मेनका गांधी ने कहा कि नहीं, ये हमारे जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है और मैं चुप नहीं बैठूंगी। बैठा भी नहीं उन्होंने, वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने एक याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने इस याचिका को सुना और सुनकर इस पर निष्कर्ष दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सिर्फ शरीर की स्वतंत्रता निहित नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन जीने का हक भी शामिल है। इसी कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून चाहिए, और वह कानून भी कैसा हो? न्याय संगत कानून हो, निष्पक्ष हो, उचित प्रक्रिया के आधार पर हो, तब माना जाएगा। और पासपोर्ट जब्त करने की जहां तक बात रही, तो पासपोर्ट जब्त करना कारण बता के ही किया जा सकता है, वरना यह सरकार की मनमानी मानी जाएगी और यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और यहीं पे कोर्ट ने एक और शानदार काम किया जिसे हम सबको जानना चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार आप जानते होंगे, समता का अधिकार, आर्टिकल 19 मौलिक स्वतंत्रताएं, कभी इस पर भी वीडियो बना देंगे हम, इस सबको जोड़ दिया और जोड़ कर एक गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल बनाया जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस केस से, एक मेनका गांधी के केस से अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ गया। एक छोटे से प्रयास से, आप भी जीवन में छोटा छोटा प्रयास करें, बहुत कुछ बदल जाता है। यही एक प्रयास था, नहीं होता तो शायद इतना नहीं बदलता। इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, ये सब कुछ को इसमें शामिल कर दिया गया। और कोर्ट ने बहुत उम्मीद से इस आर्टिकल को लोगों के लिए जारी किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो सोचिए, आप नागरिक हो करके भी संविधान का फायदा नहीं उठा पाए। और भी अगर आपको इसके बारे में सामान्य समझ की जरूरत है तो थोड़ा और आगे की कहानी को समझने की जरूरत है। मानकर चलिए, कल्पना कर लीजिए कि किसी व्यक्ति पर एक छोटा सा चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन वह बहुत गरीब है, वकील लेने का उसके पास पैसा नहीं है। वह जब जेल में पुलिस ले गई तो वह सालों साल जेल में रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोर्ट में सुनवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं, वकील रखने के लिए पैसा नहीं है। सोचिए यह सुनकर कैसा लगता है। यह सुनकर आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन 1989 में बिहार की जेलों में ऐसा खूब हो रहा था। एक खबर का हवाला आपको देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस समय लिखा, बताया कि हजारों अंडर ट्रायल कैदी जेल में सड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई की तो सजा से ज्यादा जेल में ऐसे ही बीत गया है। सजा है 10 दिन का और बिता लिए हैं 20 दिन, जिसमें कई औरतें हैं, बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास वकील के लिए पैसा नहीं है। क्या करेंगे वो? ये बात सबसे पहले समझी एक वकील थी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने, और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उस याचिका का पता है क्या नाम रखा? हुसैनारा खातून, जो एक कैदी के नाम पर यह पड़ा नाम, वह कैदी थी, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया हुसैनारा खातून केस 1979। इससे जुड़े कई प्रश्न उठे कि भाई जितने लोग सड़ रहे हैं, क्या तेजी से ट्रायल करके उन्हें न्याय दिलाने का अनुच्छेद 21 के अनुसार हक नहीं है? उन्हें जल्दी न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को मुफ्त वकील नहीं मिलना चाहिए? और क्या ये सरकार का काम नहीं है? क्योंकि तो भारत देश का नागरिक है ना, नहीं है उसके पास तो क्या करेगा? जेल में ही मर जाएगा। इस पर जस्टिस PN भगवती ने फैसला किया
अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको इज्जत से जीने का हक भी है और कोर्ट में तेजी से सही ट्रायल का भी हक है। सालों से अगर सरकार आपको जेल में रखती है तो ये गलत है। मुफ्त वकील भी देना अनुच्छेद 21 के तहत सरकार का अधिकार है और आपका हक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वकील मिलेगा। गरीबों को वकील देना सरकार का मूल काम है। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार देते हैं और समझते हैं छियासिया संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन जो है, जो 2002 में आया, ये कैसे इस आर्टिकल से संबंधित है। इसने भी कई बदलाव किए, जैसे अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा, जिसमें 6 से 14 साल के हर बच्चा को मुफ्त और जरूरी पढ़ाई मिलेगी, इसको तय किया। आपके घर के आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ते होंगे। ये इसी कानून का हक है, ये यही अधिकार है। सरकार यह सुनिश्चित करती है इसी एक्ट के अंतर्गत या अनुच्छेद के अंतर्गत कि स्कूल, टीचर और किताब आसानी से हर एक बच्चों के लिए उपलब्ध हो। मतलब कोई भी बच्चा स्कूल जाने से अगर वंचित रहता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी में आता है। मतलब वह गांव का हो या शहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार की ये जिम्मेदारी है। ठीक से समझ लीजिए। एक और अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 45। इसमें भी बदलाव किए गए जो बहुत जरूरी था। अगर अनुच्छेद 45 को देखिएगा तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा और इसमें पहले शामिल था कि बच्चों को 6 साल तक के छोटे बच्चों के पढ़ाई की शुरुआत कराई जाए, लेकिन इसे भी मौलिक अधिकार में कर दिया गया और कहा गया कि 6 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे और इसकी देखरेख सरकार करेगा। मतलब आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं गांव में, ये भी सरकार करता है और निःशुल्क, क्योंकि अब यह आपका मौलिक अधिकार है। पहले यह डीपीएसपी में था। अब थोड़ा और विस्तार से इस आर्टिकल को समझाने के लिए किसी केस का हवाला देते हैं। एक केस है जिसका नाम है पूतास्वामी केस। 2017 से यह जुड़ा हुआ है और यह आपके अधिकार को समझाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। आप बैंक में पैसा भी जमा करते हैं ऑनलाइन, आधार कार्ड भी बनवाते हैं, फोन पर चैट भी करते हैं। अगर आप सोचिए कि ये सारी गतिविधि आपका कोई आपके बिना इजाजत के देख ले, आपको कैसा महसूस होगा? इस बात को सबसे पहले महसूस किए एक रिटायर्ड जज के.एस. पूतास्वामी। 2012 में जो आधार कार्ड योजना आई थी, सबसे पहले इसको चुनौती दिया। क्या सोचा उन्होंने? इन्होंने कहा कि आधार कार्ड में 12 अंकों का जो नंबर है, बायोमेट्रिक डेटा लेता है, उंगलियों का निशान लेता है, आंखों का स्कैनिंग करता है। आपने भी कराया होगा। कहीं ना कहीं यह मेरी निजता को छीनता है, मेरा निजी डेटा लीक कर सकता है, किसी के पास भी तो है ये। इसको वो लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। आपको जानना चाहिए क्या फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 आपके निजता के हक को प्रोटेक्ट करता है और यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से भी जुड़ा हुआ है। निजता से मेरा मतलब यह है कि आपका निजी जीवन, जिसमें आपका घर भी आता है, परिवार भी आता है, डेटा भी आता है, इसे किसी दूसरे को, क्यों ना सरकार हो, जानने का कोई हक नहीं है। आधार कार्ड को कुछ हद तक कोर्ट ने सही माना, लेकिन बहुत सख्त चेतावनी दिया कि किसी भी व्यक्ति का डेटा असुरक्षित नहीं होना चाहिए। मतलब यही आर्टिकल आपके डेटा का सुरक्षा का एक कवच है। तो कितना जरूरी है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और कहानी आपको बता देते हैं। एक परमानंद कटारा केस के बारे में आपको समझाएंगे। 1989 में ये हुआ। एक स्कूटर सवार को कार ने टक्कर मार दी दिल्ली में
उसे कुछ लोग लेकर अस्पताल पहुंचे, अस्पताल ने पुलिस केस का बहाना करके उसे वहां से निकाल दिया। ऐसा होता था। दूसरे अस्पताल में भेजा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह बात को हिंदुस्तान टाइम्स ने हाईलाइट किया और लिखा कि कानून घायल को मरने में मदद करता है। ये बात नजर में आई परमानंद कटारा की, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका दायर कर दी 1989 में, और इस पर फैसला भी आया। फैसला आया तो कहा गया कि हर अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल है, तो तुरंत उसका इलाज करेगा। पुलिस के जो कागजी कारोबार हैं या काम है वो बाद में कर लिया जाएगा। मतलब आपको यही अनुच्छेद 21 यह हक दिलाता है कि आपका इलाज तुरंत हो जाएगा, देर कोई नहीं करेगा किसी भी अस्पताल। अनुच्छेद 21 को हमने पूरी तरह से देखा, यह हमारी जिंदगी का कैसे रखवाला है। मेनका गांधी केस हो जो हमें सही कानून की ताकत दिखाता है, हुसैनारा खातून ने गरीबों को इंसाफ दिलाया इस कानून ने, 86वां संविधान संशोधन ने बच्चों को स्कूल दिलाया, पूता स्वामी ने निजता के अधिकार को बताया, और परमानंद कटारा ने यह दिखाया कि हमारा इलाज का हक भी है। ये केस बताते हैं कि अनुच्छेद 21 समय के साथ कितना मजबूत हुआ। ये हमें सिर्फ जिंदा रहने की ही नहीं, बल्कि इज्जत, आजादी और खुशी से जीने का हक देता है। चाहे आप गांव में, खेत में काम कर रहे हो या शहर के किसी ऑफिस में, ये अनुच्छेद आपकी ढाल है। अपने हक को जानिए, संविधान के ताकत को पहचानिए। अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो संविधान से अपना अधिकार भी कैसे ले पाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।